हेलो दोस्तों, आपको इस चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग आज रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 6 पढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हम इस टॉपिक में इस चैनल पे भी क्या कर रहे हैं, अभी इस शुरुआत का जो 20 पेज है ना, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग वो 20 पेज पहले कवर करेंगे। तो आज 5 तक कवर कर चुके हैं हम लोग, तो आज 6 नंबर पेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार। वायु है गैस का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन 0.03% है। वायु है गैस का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। ठीक है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्या है? क्षोभ मंडल की प्रति 165 मीटर जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है, और जब 1 किलोमीटर आगे की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है। मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर क्या है CH4NO2। CH4NO2 ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल 71%। भूमंडल कितने भाग पे जल है 71%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है 51%।
संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। पछुआ हवा के कारण होता है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा के कारण होता है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। पछुआ हवा को कहलाता है गरजता चालीसा। पछुआ हवा कहलाता है गरजता चालीसा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। समुद्र जल की औसत लवणता 35%। समुद्र जल की औसत लवणता 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टानें हैं। सॉल चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला है अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। सॉल चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला है अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं हम लोग। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में। जाड़े के दिन में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेज नंबर 6 का पुरस्कार सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में हुई थी। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में थी। भारत रत्न से संबंधित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी 1971 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान 1987। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969। जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969। जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी। संगीत का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाला प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाला प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरम हेतु 1968 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरम हेतु 1968 में। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। अब बीजू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में थी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस यूनिवर्स 1952 में। कलिंग पुरस्कार की स्थापना
संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1952 से मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फाड़िया तथा सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड रीता फाड़िया 1966, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। तो आप लोग ये जानते हैं ना, सुष्मिता सेन से पहले मिस वर्ल्ड बन चुकी है एक रीता फाड़िया 1966, और सुष्मिता सेन ने क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स 1994। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 से। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 से। व्यास सम्मान शुरुआत 1991। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये क्या था, ये बिरला फाउंडेशन 1991 में प्रदर्शनकर्ता के बिरला फाउंडेशन सम्मानित राम विलास शर्मा। और थर्ड टॉपिक क्या है पेज नंबर 6 का, मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कर्ण में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामील। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामील। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिमी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना है, 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 7%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होते हैं, 2। उसे विरकक भी बोला जाता है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट।
शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB। AB जो होता है वो सबसे ले सकता है, कोई भी ग्रुप वाले से, और वो जो होता है कोई भी ग्रुप वाले को दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें सर्वदाता बोला जाता है। सर्वग्राही AB जो ले सकता है सबसे, इसलिए उसे सर्वग्राही बोला जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। स्प्लीन स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। मनुष्य के शरीर में कितने लीवर होते हैं? सिर्फ एक लीवर होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डियां पाई जाती हैं पैर में। टीबिया नामक हड्डियां पाई जाती हैं पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। दांत और हड्डियां की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम एवं फास्फोरस। दोस्तों पेज नंबर 6 हम लोग आज कवर कर लिए हैं। तो आप लोग जानते हैं, मैं तो ये वीडियो जो भी बनाता हूँ सिर्फ अपने लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए बनाता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है जो मैं पढ़ के किसी और को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो हाँ, ये भी है उनके लिए, ये ज़रूर फायदे करेंगे जो कहीं पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं,
कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, चाहते हैं जो बुक नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जीके से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन यानी कि टॉपिक वाइज आप पे आएंगे जो मैं पढ़ूंगा, और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 7 कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।